हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आर्थिक समीक्षा 2016-17 के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और आज ये मेरा ओवरव्यू है एक तरह से उस पूरे सेशन पर। उस सेशन में हम देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है और ये किस प्रकार से प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी के। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम जिन मुद्दों को देखेंगे वो एक तरह से इसी की प्रस्तावना में ही एक तरह से दिए गए हैं, जैसे आर्थिक संभावनाएं एवं नीतिगत चुनौतियां, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है यूबीआई का, यानी कि सार्वभौमिक बुनियादी आय का जो सिस्टम है वो हालांकि बजट में पेश नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मेंस में बनना इससे लगभग तय हो चुका है एक तरह से, ये मान के चलिए क्वेश्चन। तो इसे देखने की कोशिश करेंगे। विनिमय दर नीति और ये सारी जितने भी टॉपिक हैं इनको हम अच्छे से देख कवर करने की कोशिश करेंगे। भारत के जनांकीय लाभ संबंधी घटना, तो इनसे लगभग मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं और प्री में भी जो फैक्ट होंगे उनको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे समय पूर्व परिपक्व बटे भारत के लिए आर्थिक स्वप्न, तो इसे पढ़ लेना जरूरी है और इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देखेंगे। हालांकि मैं डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे विमुद्रीकरण वरदान माने या अभिशाप, तो इसमें आपको एक तरह से पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। सारे एक तरह से डायमेंशन मिल जाएंगे इसमें पूरे विमुद्रीकरण से रिलेटिव, जो भी सरकार के तहत जो दिए जा रहे हैं और सदस्यों ने जो अपने मांगे रखी थी या फिर जो भी परेशानियां आई हैं वो सारी चीजें वरदान माने या अभिशाप, ये पूरा एक तरह से डिटेल में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे द्वित तुलन पत्र क्या है, एक तरह से इसको देखने की कोशिश करेंगे। प्री में भी पूछ सकते हैं इस चीज़ को और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राजकोषीय रूपरेखा विश्व बदल रहा है, क्या भारत को भी बदलना चाहिए? तो इसकी प्रस्तावना, भारत और विश्व प्रभाव और भारत में विश्व स्टॉक और निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें एक तरह से हम देखेंगे। और एक तरह से आपको मेंस के लिए भी एक तरह से यहाँ से प्रारूप मिल रहा है सीधे सीधे। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन मान के चलिए ये बन गया आपका, और देखिए पहले क्या है, ये प्रस्तावना और दो टॉपिक एक तरह से मेन बॉडी दे दी है इन्होंने यहाँ पर, और फिर बाद में उसका निष्कर्ष दे दिया है। तो एक तरह से ये भी आपको मेंस की एक तरह से तैयारी कैसे करनी है उसका भी ओवरव्यू प्रदान कर रहा है ये। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को हम कवर करेंगे इस अच्छे से। जैसे राजकोषीय नियम, राज्यों के लिए गए सबक, राज्यों से लिए गए सबक, तो इसको पूरी तरह से देखेंगे हम। राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून का सारांश यानी एफआरबीएम जो एक्ट है वो देखेंगे इसमें। घाटों का प्रभाव, बजट इतर व्यय और बजट प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में भी ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पर हम। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। हालांकि हम इन्हें थोड़े से देख नहीं पाते हैं, लेकिन इनसे अच्छे से कवर करेंगे। अब हम वीडियो बना ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। जैसे इस बार मेंशन किया है कपड़े एवं जूते, क्या भारत कम कौशल के विनिर्माण क्षेत्र में जान फूंक सकता है? तो ये मान के चलिए यहीं से क्वेश्चन मेंस में बनना तय हो गया है। अब जूतों से यानी चमड़ा उद्योग से और कपड़ा उद्योग से एक तरह से बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि एक बार आया था चीनी उद्योग से। तो वो क्यों आया था? क्योंकि वो मेंशन था यहाँ पर। तो इसका कपड़े एवं जूते क्यों, चुनौतियाँ, नीतिगत प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और आगे जाके आर्थिक घटनाक्रम की जो समीक्षा जो है वो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे राजकोषीय घटनाक्रम, कीमतें, मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता, भारत का पण्य वस्तु व्यापार, भुगतान शेष, विदेशी ऋण, इनकी थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। औद्योगिक, कॉरपोरेट और अवसंरचना क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे इनमें। जलवायु परिवर्तन से भी देखने की कोशिश करेंगे, पर्यावरण से रिलेटिव यहीं से आते हैं क्वेश्चन। हम कहते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, आपको बुक वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके पर्यावरण से रिलेटिव हों चाहे आर्थिक हों, वो आपके क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे फिर देखिए ये एक तरह से आपका बनने जा रहा है निबंध के लिए, सार्वजनिक बुनियादी आय महात्मा के साथ और महात्मा के भीतर संवाद, यानी महात्मा गांधी के एक तरह से दर्शन को एक तरह से अपनाया गया। ये फोर्थ पेपर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। जैसे इसकी प्रस्तावना होगी यूबीआई, यूनिवर्सल जो आय का जो सिस्टम है उसके बारे में, ये पक्ष में संकल्पनात्मक और दार्शनिक तर्क। तो ये क्वेश्चन बनना तो आपका तय हो गया है, यूनिवर्सल जो आय है।
उससे रिलेटिव। तो इसका पूरा जोखिम सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं अपने से ही। इसमें हम आय, स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। एक आर्थिक भारत वस्तुओं के लिए और संविधान की नज़र में, तो ये भी एक तरह से देख लेना ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा। तो यही चीज़ें तो पढ़नी है आपको। डब्ल्यूटीओ के कानून जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, यहीं से देख सकते हैं। आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहते हैं निबंध की तैयारी कहाँ से करें? देखिए, गतिशील और मंथनशील भारत एक नया साक्ष्य, इसको आप पढ़ लें, आपके निबंध की तैयारी भी हो रही है साथ ही साथ। फालतू में इधर-उधर भागते हैं, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें? आपके सामने ये सारी चीज़ें जो सरकार जो देती है एक तरह से वही तो है, उसी में से तो आएगा क्वेश्चन। जैसे राज्यों के विकास संबंधी 2 विश्लेषणात्मक विवरण, वे दूर वाले भारत, तो एक तरह से ये आपका निबंध में काम आ सकती हैं चीज़ें। आप एक रीडिंग लगा दीजिएगा इसकी पूरे की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आप इसको डाउनलोड करके पूरी रीडिंग लगा दीजिए अच्छे से। जैसे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद से प्रतिस्पर्धी उपसंघवाद की ओर परिवर्तन लाते शहर। तो ये प्रतिस्पर्धी संवाद तो अब तक हमने पढ़ा था, लेकिन उपसंघवाद क्या है, इसको जानने के लिए हमें इसका पूरा डिटेल में जानना। देखिए, प्रस्तावना भी होगी, इसकी पृष्ठभूमि भी होगी, मुख्य चुनौतियां भी होंगी, समूचे भारत से सबक भी होगा, संसाधन जुटाना भी होगा, प्लस निष्कर्ष भी होगा। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन करी गई हैं। तो क्या लगता है आपको कवर नहीं हो जाएगा ये चीज़ें? दोस्तों, ये इतने सारे 14 टॉपिक हैं लगभग लगभग आपके सामने, और लगभग 314 पेज का ये पूरा डिटेल में दी गई है समीक्षा। तो मुझे लगता है आपको पूरी तरह से एक तरह से इनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी समझ पाएंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी ये कराएगा, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, इकोनॉमी कवर हो जाएगा पूरा, और आपका निबंध भी तैयार हो जाएगा। और जहाँ तक है फोर्थ पेपर के लिए भी 2-3 पॉइंट इसमें आ रहे हैं यूबीआई से रिलेटिव, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से आजकल मैगजीन आ रही हैं 300-300 पेजों की, जब उसे आप ले सकते हैं तो इसे पढ़ने में दिक्कत नहीं है, जबकि आपको ये सीधे-सीधे प्रोवाइड कराया रहा है प्री और मेंस के लिए। तो इसे अच्छे से पढ़ लें, और बाकी के मैं वीडियो बनाऊँगा इस पे, जो भी स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं, उन पे प्री में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं थोड़ा-सा देखूँगा। उसके बाद उन पे चर्चा करेंगे हम लोग, और मेन चीज़ तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इसे अच्छे से डाउनलोड कर लें, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें इसे, और इसे अच्छे से पढ़ डालें। एक तरह से आपकी तैयारी यहीं से होगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें ये चैनल। धन्यवाद। और मैं बता दूं कि ये मेरा केवल ओवरव्यू एक तरह से वीडियो था। ओवरव्यू एक तरह से आपको बताना था इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप इनके टॉपिक पढ़ेंगे ना एक एक करके, तो आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी, अरे यार ये तो हमारे सिलेबस में भी ये चीज़ें हैं। तो जब सिलेबस में चीज़ें हैं और इसमें भी ये चीज़ें हैं, तो आपको एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते रहिए। धन्यवाद।